एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा और स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर। तो अब तक जो मैंने है 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं विद आंसर, ठीक है। उससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और उन 2 वीडियो से पहले भी 2 वीडियोस आई थी, उसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आंसर उसमें नहीं बताए हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी और आपकी प्रैक्टिस जो है चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज भी जीआईसी प्री का रिज़ल्ट नहीं आया है। जीआईसी प्री का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 19 दिसंबर को मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये तो श्योर है, वो तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्या डेट रहने वाली है कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक प्री का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है सभी को मिला हुआ है, और उसी से क्या होगा, तैयारी जितनी जितनी ज़्यादा आप करते जाओगे तो कंपटीशन भी उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, होप मत छोड़िएगा, और अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, क्योंकि आप लोगों के पास जो यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। तो कुछ नए क्वेश्चंस भी उन्हीं से रिलेटेड किस तरीके से पूछे जा सकते हैं 12th के स्टैंडर्ड लेवल के, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है नाइट्रोजन हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो नाइट्रोजन है उसकी पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होती है, वेयर एज जबकि ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव, ऑक्सीजन की नेगेटिव है और नाइट्रोजन की पॉजिटिव है। हाउएवर, अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, एक काम कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन सिंपली आपको देखना है कितने मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसके आंसर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। मतलब आपको 250 में पूछा है या 150 वर्ड्स में पूछा है या फिर 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप कितना लिखोगे। क्योंकि आपको जब पेपर मिलेगा उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। तो 20 क्वेश्चन 3 आवर में कंप्लीट करना इजी टास्क नहीं रहने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं मान के चल रही हूँ कि अगर ये 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जितना मैंने आंसर दिया ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो इसको आपको शॉर्ट ही लिखना है। यानी कि जैसे ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन दे दी है। देन उसके बाद क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी डेफिनेशन दे दी है। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 10 मार्क्स यानी कि 15 वर्ड्स में अगर आंसर पूछा है तो आप वो डेफिनेशन ना लिख के जो बाकी आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हमने डेफिनेशन ली है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसे करना है कि द अमाउंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इस तरह से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। न्यूट्रल गैसियस एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एनाइन, ठीक है। अच्छा, टू फॉर्म गैसियस एनाइन, ठीक है। एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है, गैसियस एनाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो एक कंपाउंड है, कोई एटम है, गैसियस फॉर्म में उसको लिया है, न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है, न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद क्या फॉर्म कर रहा है, गैसियस एनाइन। तो ये गैसियस एनाइन फॉर्म कर रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आपने दिखा दिया। उसके बाद देखिए, अगर ये 150 वर्ड्स में पूछा है या फिर 250 में पूछा है तो आपको ये लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो आपको क्वेश्चन, अगर 10 मार्क्स में पूछा तो आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर ये किस में पूछा हुआ है, 50 वर्ड्स में पूछा हुआ है, तो आपको इसका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज एज, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की दे दी है, ये हो गई है। तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। इस तरह से हमने शो कर दिया। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 2p
3, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे देने लिखने में, तो आपका आंसर की जो है आपको ब्यूटी पे भी ध्यान रखना है कि थोड़ा अच्छा आपका आंसर लिखा हुआ जो आंसर है अच्छा लगे, प्रभावित करे, ठीक है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर शो कर सकते हो ये जो है ये स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दीजिए। और आप लिख सकते हो कि ये क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, यहीं पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आंसर को और अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद आपको पता है नाइट्रोजन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज पी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है, देयरफॉर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एनी ऑफ द पी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी अल्टीमेटली क्या है, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेंड करना चाहता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहेगा, तो अगर उसको लूज़ करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो किसी भी पी ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के केस की, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, फॉर ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज एज, तो ऑक्सीजन का क्या है, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको 2p4 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा ही लिखिए, ओके। तो अभी इसमें क्या है कि ऑक्सीजन हैज़ 2p4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पी ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर नाइट्रोजन हैज़, देखिए, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर नाइट्रोजन हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर्स ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी को आपको क्या करना है, सिंपल आप डेफिनेशन लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। देखिए सिंपल आपका एटम है, इससे क्या कर रहे हैं हम, इसको एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है यहाँ पर उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें एनर्जी आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो एक एनर्जी देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको एनर्जी देनी, वो ले रहा था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है गेन करने के बाद एनर्जी जो है रिलीज कर रहा था। इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रही है, दी जा रही है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तुलना में उसकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, बिकॉज बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के केस में क्या है 2p4 इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फिगरेशन डेट इज 2sp3, तो अभी हमने बात किया था ना कि जो होती है p3 यानी कि 2p3 जो है हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के उससे निकल रहा है p ऑर्बिटल से, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, स्टेबल क्या हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल रही है, इसी वजह से वो स्टेबल हो जा रहा है। तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो दैट्स वाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, देखिए ऑक्सीजन जो है उसको जब आप एनर्जी दी, आप कम अमाउंट एनर्जी दोगे उसमें भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा क्योंकि उसको निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो स्टेबल है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसको एनर्जी क्या देनी पड़ रही है, कम देनी पड़ रही है, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, तो ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव 1 ऑफ द 3 2p इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p इलेक्ट्रॉन जो है उन 3 इलेक्ट्रॉन में से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये आंसर कितना बड़ा लिख रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा लिख सकते हो 10 मार्क्स में भी, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना टाइम मिल पाएगा, 3 घंटे का टाइम बहुत कम पड़ जाएगा 20 क्वेश्चन को देने में, और उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन में भी अगर सब क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर 1 है इस तरह से 20 क्वेश्चन होंगे, और 1 में भी अगर पार्ट्स दे दिया A B जैसा कि आयोग देता है, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आपसे आंसर लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, एक बार ये देखिए, देखिए अच्छा इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है,
हम मान के चलेंगे इससे शायद एक इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। आप यूपीपीसीएस के क्वेश्चन का मेंस के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो उसमें हर पेपर में इससे आयुपैक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं आयुपैक के, सो डैट कि आपका इसी में रिवीजन हो जाए। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक जगह सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख लीजिएगा, उनके आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो है वो लिख लीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। सिंपल, NiNH3 6Cl2, इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, 6NH3 है। अमीन को क्या बोलते हैं? NH3 को तो अमीन बोलते हैं ना। कितने? 6 के लिए हेक्सा अमीन। और मेटल कौन सा है? निकिल। और निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसमें? 2 आ रही है, तो इसलिए सेकेंड आपने लिखा। और लास्ट में जो आयन है वो क्या है? नेगेटिव आयन है। क्या है? क्लोरीन। तो उसको हमने क्या लिख दिया है? क्लोराइड, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो होगा, इसको ऐसे भी आ सकता है आपके पास लिखा हुआ Ni, या तो इस तरह से दे दे, या फिर ऐसा आ सकता है Ni, ये NH3, सॉरी इसको एक बार फिर से लिखते हैं, NiNH3 6, और उसके बाद क्या कर दे? 2 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है। अगर ये इस तरह से लिखा है तो आप लिखोगे हेक्सा अमीन निकिल, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और उसके बाद लिख दोगे आयन, क्योंकि ये आयन है, ठीक है। इसमें क्या है? क्लोराइड है, तो आपने क्लोराइड उसके बाद में लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए K3 हो गया FeCN6। आप देखिए इसमें आपको देखना है कि जो ये आपका मेटल है, ये इसमें, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है FeCN6, और इसके बाद क्या है ये 3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव है, क्योंकि इस पर पोटेशियम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इस तरह से, इस तरह से होगा ना ये। तो या तो इस तरह से आ सकता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है, इसलिए यहाँ पर आयरन जो है उसका लिए आपने क्या लिखा है? फेरेट लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोटेशियम, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसको आपने पहले लिखा है, फिर उसके बाद हेक्सासाइनो फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है, तो आपने 3 लिख दिया है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ये चीलेटिंग लिगेंड है, EN, साइक्लिक फॉर्म बनती है इसमें, तो इसमें क्या होगा? ट्रिस। ट्रिस क्यों है? क्योंकि जो आपका लिगेंड है, आपने पढ़ा होगा आईपैक में कि जो लिगेंड है अगर उसके अंदर, खुद के अंदर ही डाया या ट्राई या टेट्रा आ रहा हो, तो उससे बाहर भी अगर वो 2 बार हो या 3 बार हो, तो उसके लिए ट्रिस, बिस, ट्रिस, टेट्रा के इस तरह से वर्ड जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें इथिलीन, ये जो EN है, EN क्या है? इथेन 1,2 डाईअमीन, ठीक है, डाईअमीन। तो इस लिगेंड में ही डाई आ रहा, तो यहाँ पर आप ट्राई ना लिख के इसको क्या लिखोगे? ट्रिस लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन। ये क्या है? अच्छा यहाँ पर ये कॉपर लिख दिया, क्रोमियम लिख दिया, तो कोबाल्ट लिखिए इसको, या फिर इसको ही मैं क्रोमियम कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्रोमियम थर्ड, ठीक है, क्रोमियम थर्ड। और इसके बाद ये यहाँ पर, ओके ओके ओके, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। या तो इसको 3 जो लिखा हुआ है, इसको क्लोराइड को आप काट दीजिए, और इसको क्या लिख दीजिए? आयन, ठीक है, ये लिखिए इसको आयन, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं? क्रोमियम, इसको क्रोमियम कर लीजिए, Cr कर लीजिए, ठीक है, क्रोमियम। तो ये हो गया है ट्रिस इथेन 1,2 डायामीन क्रोमियम थर्ड आयन, आयन आपको लिखना है। और अगर इसमें आयन ये ना होता, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो इसको ऐसे का हटा के यहाँ से यहाँ पर क्या लग देते? Cl3, ऐसे हो जाता, तो क्लोराइड आ जाता है, ठीक है। और ये क्रोमियम की जगह कोबाल्ट लिख दीजिए, या फिर इसको चेंज कर लीजिए, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अभी अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या है? देखिए ये क्या है? हेक्सामीन 6 अमीन है, हेक्सामीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि क्लोराइड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 3 होगी, ऐसे लिख दिया। अगर क्लोराइड नहीं होता, यहाँ पर 3+ ऐसे लिखा हुआ था, तो आप इसको क्या कर दे? कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिख के प्लस वो क्या कहते हैं? आयन लिख देते, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आसान है, सिंपल सा है, इसका है टेट्रा क्लोराइड। अच्छा यहाँ देखिए क्या चीज़ है, टेट्रा क्लोरिडो, यहाँ पर ये देखिए ये क्या लिखा है? क्लोरिडो। तो देखिए क्या हुआ, 2014 का जो कन्वेंशन हुआ था आईपैक में, उसमें क्या बोला गया है कि जो नेगेटिव जो एनाइनिक पार्ट है उसमें आइडो लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्लोरो को क्या बन गया? क्लोरिडो हो गया। वैसे हम क्या लिखते थे? तो आप दोनों लिख सकते हो। अगर आप ये लिखोगे क्लोरिडो, तो आपको शो करना पड़ेगा कि जो 2014 के कन्वेंशन हुआ है, उसमें आईपैक नॉमेनक्लेचर में उसमें ऐड किया गया है कि जो एनाइनिक पार्ट है उसको हम
आइडो लगा देंगे, जैसे क्लोरिडो हो गया, इस तरह से लगा देंगे। अगर वो नहीं लगा रहे हो आप तो सिंपल आप टेट्रा क्लोरो निकलेट, क्योंकि निकलेट क्यों लिखा है इसमें, 8 हमने लिखा है इसलिए क्योंकि इसका ये जो फॉर्म है नेगेटिव में, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया निकलेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 2 है, इसलिए ये लिखा है। और ये क्या हो गया, आयन हो गया, क्योंकि नेगेटिव आयन इसमें है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी, तो ये क्या है, पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेट फेरेट। तो जो आयरन होता है इसको हम फेरेट ही लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या नेगेटिव में है तो इसलिए फेरेट लिख रहे हैं इसको। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। आयन नहीं है ये, तो इसलिए आयन नहीं लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, प्लेटिनियम हेक्साअमीन प्लेटिनियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, और क्लोराइड आयन, ठीक है। देख लीजिए सिंपल है। उसके बाद इसको देख लीजिए, इसका क्या बनेगा, टेट्राअमीन डाइक्लोरिडो लिख दो, या फिर आप क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरो डाइक्लोरो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और आयन हो गया ये, क्योंकि ये आयन है, ठीक है, इसलिए आयन लिखा है। नेक्स्ट ये स्पेशल केस है, इसे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये तो ये क्या है, डाईअमीन डाइक्लोरिडो या क्लोरो प्लेटिनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया हमने। उसके बाद अगर हम बात करें डाईअमीन डाइक्लोरिडो, और ये क्या है, इथेन 1,2 डाईअमीन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकाल दिए 3 क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, टेट्राअमीन, अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है, अमीन एक्वा से पहले आएगा, ठीक है। तो टेट्राअमीन, और देखिए आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइए, टेट्रा और जो डाई ट्राई होता है इसको हम नहीं मानते, हम जो लिगेंड का नाम है उससे मानते हैं। तो ये क्या है, अमीन, और एक्वा में जो अमीन पहले आएगा, देखिए ए तो दोनों में है लेकिन एम पहले आता है ना क्यू से, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, टेट्राअमीन एक्वा, क्योंकि ये एक ही है। और क्लोरिडो या फिर क्लोरा, तो ABC बाद में आएगा, तो क्लोरो, तो कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। और उसके बाद लास्ट में क्या है, ये लास्ट में बाहर वाला क्लोराइड, तो नेगेटिव को हमने बाहर लिख दिया यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, क्लोराइड ओके। यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे जो बाहर वाला पास्ट है, लेकिन जो लिगेंड की फॉर्म है इसको क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे, ठीक है, क्लोरिडो, ये डो होगा, ठीक है। या फिर क्लोरो आप भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, क्लोरो भी आप लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है डाइक्लोरिडो, ठीक है। और बिस लिखेंगे, अभी बताया था, क्योंकि इसमें लिगेंड के अंदर ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, तो यहाँ पर आप डाई नहीं लिख सकते ना 2 के लिए, तो हम यहाँ पर बिस लिखेंगे। तो क्लोरिडो या डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाईअमीन, और उसके बाद क्या हुआ, ये क्लोरिनियम क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 3, और लास्ट में क्या, क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड बाहर है, ओके। ये हो गया, ये स्पेशल केस था जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर। तो इसको ध्यान से देखिए, आपको ये नाइट्रो NO2 जो है इसकी देखनी है बॉन्डिंग कहाँ से लिखी हुई, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आयोपेक नॉमेनक्लेचर रखना है। तो इसका देखो, अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, पेंटाअमीन नाइट्रीटो, या नाइट्रो लिख सकते हैं, देखो नाइट्रीटो हो गई, या नाइट्रो, ओ से जुड़ा हुआ है इसलिए ओ कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 3 है, आयन, और इसका क्या करता है, रेड कलर का होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें भी देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें या नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेंटाअमीन नाइट्रीटो, और उसके बाद क्या है N, तो इसको नाइट्रो N भी बोल सकते हैं, नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी देखा था, नाइट्रीटो O, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो सॉरी नाइट्रीटो O कोबाल्ट, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रीटो नाइट्रोजन कोबाल्ट। तो इसी तरह से आपको देख लेना है कि बॉन्डिंग में कहाँ से हो रही है, N से जुड़ा हुआ है तो N कोबाल्ट, और अगर O से जुड़ा हुआ है तो O कोबाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर थे जो इम्पॉर्टेंट थे। इसके अलावा अगर और कोई आपको पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनके जो भी अदर जो बच गए हैं वो भी आप एक कॉपी में नोटबुक में एक साथ लिख लीजिएगा, और उनकी जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें ये इस टाइप के कंपाउंड दिए हैं या कुछ और पूछा हुआ है उसमें, तो आप उसमें ऐड करके उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हो, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि अच्छा ये हो गया, ये कंपाउंड इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, और इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ये है, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर थे, वो मैंने डिस्कस करती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप इट विल हेल्प यू। सो स्टडी करते रहिए, हैप्पी लीजिए। थैंक यू।